आज एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बहुत ना आलसी लड़का हुआ करता था। तो वो इतना आलसी था कि उसको सिर्फ खाना और सोना, इसके अलावा उसे कुछ नहीं अच्छा लगता था और ना ही वो कुछ करना पसंद करता था। एक दिन उसका एक दोस्त मिला, उसने उसको बोला कि भाई हमारे पास में वासी में एक आश्रम खुला है, जिस आश्रम में तुम सिर्फ वहाँ पर आपको खाने के लिए मिलेगा बिना कुछ करे, और आप खाना और सो जाना, ठीक है, वहाँ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसको लगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो उस आश्रम में चला गया। ठीक है, वहाँ पर एक गुरुजी हुआ करते थे। वो गुरुजी सिर्फ उनको कुछ टाइम के लिए प्रवचन देते थे और उसके बाद उन्हें खाना नाश्ता मिलता था, फिर वो सो जाता था। उसे शाम को नाश्ता खाना मिलता था और वो सो जाता था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन ना ही उसे खाना मिला और ना ही नाश्ता मिला। उसने सुबह सोचा कि चलो नाश्ता नहीं मिला तो खाना मिल जाएगा, खाना नहीं मिला तो वो गुरुजी के पास गया कि गुरुजी आज तो मेरे को कुछ भी नहीं लगा और मुझे बहुत भूख लग रही है। गुरुजी ने बोला कि आज एकादशी का व्रत है, तो आज आश्रम के सभी बच्चे और सभी लोग व्रत में रहेंगे, तो तुम्हें भी इसी व्रत में रहना पड़ेगा। उसने बोला कि मैं नहीं रह सकता। उन्होंने बोला ठीक है, तुम एक काम करो कि अंदर अंदर जाओ तुम कुटिया में, और वहाँ से जाके जो भी तुम्हें अपना खाना है तुम अपना सामान लो, और आश्रम में ना बनाकर तुम आश्रम से बाहर जाके खाना बनाओ, अपने लिए भोजन बनाओ और खा लेना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि खाने से पहले भगवान का नाम ज़रूर लेना कि हे भगवान, पहले आप खाओ, पहले भगवान को भोग लगाना, फिर तुम खाना। उसने बोला कि ठीक है। वो गया कुटिया से बाहर और अपना आश्रम से बाहर वो गया और उसने खाना बनाया, और उसके बाद उसने भगवान जी को न्योता दिया कि हे राम भगवान, हे भगवान, आइए इस भोजन को भोग लगाइए ताकि फिर मैं भी इसको खा सकूं। तो भगवान जी नहीं आए, तो वो बहुत देर इंतज़ार किया। उसने बोला कि प्लीज़ भगवान जी आ जाइए आप, क्योंकि आप नहीं जब तक इसको ग्रहण करेंगे तब तक मैं भी नहीं खा पाऊंगा। तो फिर भगवान जी को लगता है ये बहुत सरल है, बहुत सीधा है, सुबह से शाम हो गई वो नहीं आए। तो फिर भगवान जी आए सीता माता के साथ, क्योंकि राम भगवान जी कभी सीता माता के बिना कहीं नहीं जाते थे। तो सीता माता के साथ जब वो आए तो उस बालक ने कहा कि भगवान जी आपने मेरे को बताया क्यों नहीं कि आपके साथ सीता माता भी आने वाली है। तो सीता माता के लिए भी मैं भोजन बनाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनको उन्होंने भोजन कराया और वो भूखा रह गया। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा एकादशी आई, तो दोबारा एकादशी के टाइम उसने फिर वही चीज़ की कि उसने भोजन का भोग लगाने के लिए भगवान जी को बुलाया और भगवान जी को कहा कि भगवान जी आप आइए, भोग लगाइए ताकि मैं इसे ग्रहण कर सकूं। अगली बारी वो पूरी की पूरी जो उनका राम परिवार होता है वो पूरा का पूरा आता है, राम, लक्ष्मण, सीता माता, हनुमान जी और भी कुछ उनके जो देवता थे वो भी उनके साथ आते हैं। फिर वो वाला कहता है कि मैंने तो सिर्फ 3 लोगों का खाना बनाया था, अभी इतने सारे लोग, लेकिन उसने जैसे तैसे किया और खाना पूरा हो गया। तो फिर उसने बोला कि राम भगवान जी आप जब नेक्स्ट टाइम आओ, अगली बार जब भी आप आओगे तो मेरे को बता देना आप कितने लोग आओगे। तो राम भगवान जी कुछ नहीं बोले, वो मुस्कुराकर चले गए। अगली बार उस बालक ने खाना बनाने से पहले तो वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ी सी सामग्री थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मेरे को सामान कम पड़ जाता है। तो गुरुजी ने बोला कम कैसे पड़ जाता है? तो उसने बोला कि भगवान जी को मैं भोग लगाने के लिए बुलाता हूँ तो वो अपने साथ हर बार ज़्यादा लोगों को ले आते हैं जितना मैं खाना बनाता हूँ, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। फिर भी वो उनको कहते हैं चलो कोई नहीं, उन्हें लगता है लड़का लग रहा है ये पागल हो गया है और इसे भूख ज़्यादा लग रही होगी शायद, इसलिए ये झूठ बोल रहा है। तो वो उसको दे देते हैं, अनाज दे देते हैं और वो अनाज लेके जाता है। वो अनाज को पकाता है, पर पकाता नहीं है, पकाने से पहले वो अनाज को पकाने से पहले सोचता है कि हर बार मैं जितना खाना बनाता हूँ राम भगवान जी हर बार ज़्यादा लोगों के साथ आते हैं, इस बार मैं खाना नहीं बनाऊंगा, जब वो आएंगे वो खुद बनाएंगे और खुद ही खाएंगे। तो फिर वो खाना बनाने से पहले उनको न्योता देता है कि आइए अब भोग अर्पण कीजिए। तो वो जब आते हैं तो वो राम दरबार के साथ साथ बहुत सारे देवतागण आते हैं, बहुत सारे। गुरुजी उन्हें देख रहे होते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि आप अब आ गए हो, तो आप, मुझे नहीं पता था कि आप इतने सारे लोग आओगे, तो अब आप ही बनाइए और आप ही खाइए। तो फिर वो खाना बनाने लग जाते हैं, भगवान जी भी खाना बनाने लग जाते हैं, और खाना बनाने के बाद वो गुरुजी देख रहे होते हैं कि इस बालक को क्या हो गया है, किससे बातें कर रहा है।
तो वो आते हैं उससे पूछते हैं कि बालक क्या हो रहा है और तुम किससे बातें कर रहे हो। तो वो कहते हैं राम भगवान जी और सब देवता आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये देखो ना ये सब खाना बना रहे हैं, हर बार इतने सारे लोग ले आते हैं, मेरा खाना हमेशा कम पड़ जाता है, इसलिए मैंने इस बार इनको बिना खाने बनाए ही बुला लिया, तो ये सब अपने आप खाना बना रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा। वो रोने लगे, तो तड़पने लगे। तो वो बालक बोलता है कि भगवान जी कि मेरे गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, मन के भी बहुत अच्छे हैं, आप इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो, आप इनको भी दिखाई दीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं बालक, जो तुम में है वो इनमें नहीं। तो वो कहते हैं कि गुरुजी भगवान जी कह रहे हैं जो मुझ में है वो आप में नहीं। गुरुजी कहते हैं कि क्या तुम में है जो मुझ में नहीं। तो भगवान जी कहते हैं जो सरलता, जो भाव, जो एक बहुत सॉफ्टनेस होती है, जो सरलता होती है, वो जो तुम्हारे अंदर है वो किसी में नहीं, इसलिए मैं सिर्फ तुमको दिखाई दे रहा हूँ, इसलिए मैं किसी और को नहीं दिखाई दे रहा। वो गुरुजी बहुत फूट फूट कर रोते हैं, बहुत फूट फूट कर रोते हैं। वो कहते हैं कि सच बात है बालक, जो तुम्हारे अंदर सरलता है वो सरलता किसी में नहीं। इसका सिर्फ इतना सा सिद्धांत है कि आप जितने सरल और जितने सुलझे हुए रहेंगे, जितने आप बिना किसी को नाप तोल के किसी को बहुत ज़्यादा आप वो नहीं करेंगे, तो वही इंसान सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में तरक्की करता है, जो जितना सरल होता है। और जो ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी को सोचता है कि मैं उसको गिरा दूं, उसको गिरा के मैं उठ जाऊंगा, कुछ कर जाऊंगा, जिस दिन आपने सोच लिया कि आप किसी को गिरा कर उठेंगे, दैट मीन्स कि वो आपसे ऑलरेडी बहुत ऊपर उठा हुआ है, इसलिए आप उसको गिराने की सोच रहे हैं। ओके, नमस्कार।